करे, कुछ ना हो तो अच्छा है, नहीं तो कुछ हो गया तो और क्या ही। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज तारीख है 31 अगस्त और दिन है रविवार का। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श। तो आप लोग देखते हैं कि मेरी ज़्यादातर जो ब्लॉग की शुरुआत होती है वो किचन में ही होती है, क्योंकि हम लेडीज़ों का पूरे घर में से सबसे ज़्यादा जो समय बीतता है वो किचन में, घर की रसोई में ही बीता जाता है हम लोगों का समय। तो मैं भी आ गई थी सुबह उठकर किचन में, बहुत सारा काम कर लिया था मैंने, जैसे झाड़ू वगैरह निकाल ली थी मैंने बाहर की, और फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि आज संडे है, बच्चे भी घर पर ही हैं। तो फिर सुबह मुझे बनाना है नाश्ता भी, तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज पोहे। तो पोहे को मैंने गला दिया था, फिर तब तक दूसरा काम करूँगी, क्योंकि पोहे को भी गलने में 5-10 मिनट का समय लगेगा। तो मैंने यहाँ पर पोहे गला कर रख दिए हैं, और पोहे नहीं थे तो हस्बैंड जी से मंगा लिए थे, और पोहे बने। और सेव डालकर उसमें ना खाओ तब तक मज़े नहीं आते हैं, तो फिर सेव का पैकेट भी लेकर आ गए थे हस्बैंड जी। और दूध आ गया था तो साथ में मैंने दूध भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि सुबह सुबह इतने काम होते हैं कि एक साथ 2-3 काम हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर दूध भी गर्म हो जाएगा और पोहे भी गल जाएंगे, तब तक मैं कर लूँगी अपना दूसरा काम। फिर पोहे गल चुके थे अच्छे से, तब तक कढ़ाई में तेल डाल लिया मैंने, तब तक तेल गर्म होगा जब तक मैं हरी मिर्ची और प्याज काट लेती हूँ। और फिर हरी मिर्ची प्याज वगैरह काटने के बाद में मैंने इसमें डाल दिए थे राई और सौंफ और मीठे नीम। तो तेल आप लोगों ने देखा मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही डालती हूँ पोहे में तेल, क्योंकि पोहे में वैसे भी ज़्यादा तेल अच्छा नहीं लगता है, और हस्बैंड जी मेरे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं अगर पोहे में ज़्यादा तेल डाला होता है तो, इसलिए मैं बिल्कुल कम ही डालती हूँ तेल। और फिर तब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं, पक रहे हैं, तब तक मैंने इसमें डाल लिया था नमक और शक्कर। नमक शक्कर पोहे में ऊपर से डालकर मिला लो ना अच्छे से, तो मिल जाती है वो। तो बस मिक्स कर लिया था मैंने, और फिर उसके बाद में पोहे बन चुके थे। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, हल्दी भी मैंने थोड़ी सी ही डाली है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ऐसे पीले पीले ना पोहे अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर हरी धनिया नींबू वगैरह डालकर हम लोगों ने मज़े लिए थे पोहे के। और वैसे भी इंदौर में पोहे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं सभी लोगों को, तो हमारे यहाँ पर पोहे अधिकतर बनते ही रहते हैं। और फिर सुबह का खाना वगैरह बनाया, फिर उसके बाद में आ गई थी शाम को ऊपर। ये जो समय हो रहा है शायद ये 4 बजे के समथिंग का समय है। मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर ना बहुत ज़्यादा बिखेरा हो रहा है, दोनों तीनों रूम में ही बिखेरा हो रहा है, कपड़े वगैरह भी बहुत सारे रखे हुए हैं, तो फिर वो बिखरा बिखरा सा घर ना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि कपड़े आप लोग देख रहे हैं इतने सारे रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने घड़ी करके और ना नीचे नहीं रह कर गई हूँ। फ़ोल्ड तो कर दिए थे, तो फ़ोल्ड करे हुए ही रखे हुए हैं ये कपड़े, पर मैं इन्हें नीचे लेकर नहीं गई। तो इनकी ना एक पोटल बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े लेकर जाऊँगी तो कितनी बार ही ऊपर नीचे करूँगी। तो एक साड़ी में मैंने सारे कपड़ों को बांध लिया था, और खिड़की में भी सूखे हुए हैं कपड़े, तो यहाँ पर भी जो सूखे हुए हैं कपड़े वो सारे निकाल लूँगी, क्योंकि अभी बारिश की वजह से ना कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। तो मैं खिड़की पे और चढ़ाव पर, गेट पे, कुर्सियों में, इनमें ही सुखा देती हूँ कपड़े, क्योंकि छत पे अगर सुखाती हूँ ना कपड़े और अगर बारिश आ जाती है, मैं लेने के लिए जाती हूँ, तब तक सारे कपड़े भीग जाते हैं। तो इसलिए मैं 8-10 दिनों से ऊपर नहीं सुखा रही हूँ कपड़े, सेकंड वाले फ्लोर पर ही सुखा देती हूँ। तो ये जो कल के कपड़े हैं सारे ये अभी गीले हैं, तो इनको मैंने डाल दिया था खिड़की में, और जो सूखे थे कपड़े उनको मैंने बांध कर रख लिए थे, यहाँ पर ये बनाकर रख ली थी, साड़ी में बांध दिया था। तब नीचे जाऊँगी तब लेकर इनको चली जाऊँगी। और जो गीले कपड़े थे उन्हें चेयर वगैरह पर डालकर सूखने के लिए रख दिया था। फिर ना बच्चे ने अभी गणेश जी का जब डेकोरेशन कराना, तो उन लोगों ने बिखेरा भी बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो मंदिर के सामने ही रखी हुई है पेटी वगैरह, तो ये भी अच्छी नहीं लग रही है, बिखरी हुई है, तो इसे भी कर देती हूँ साफ़। और ये जो पेटी देख रहे हैं ना आप लोग, ये लोहे की है, और ये पेटी है मेरी शादी की। तो हमारे यहाँ पर ना ये जो टीन देख रहे हैं ना आप लोग लोहे की, हमारे यहाँ यही वाली पेटी दी जाती है। तो ये मेरी शादी की पेटी है, तो अब ये ना थोड़ी सी टूट गई है, इसलिए मैं इसमें पूजा का जो सामान है ना वो इसमें रख दिया है मैंने। तो ये जो आप लोग सामान देख रहे हैं ये सारा सामान पूजा का ही है, जैसे हल्दी कुमकुम चावल वगैरह के पैकेट हुए, भगवान के कपड़े हैं, और पोथी है, और लोटे वगैरह हैं, जो भी चीज़ें होती हैं भगवान की, वो सारी चीज़ें भगवान की इसमें रख दी है मैंने।
और ये जो मटकी है ना, ये अभी जब मकान का उद्घाटन हुआ था, ओपनिंग हुई थी, उस समय पंडित जी ने इसे विसर्जन करने का बोला है। तो अब कहीं जाना होगा ओमकारेश्वर या फिर उज्जैन, तो फिर इसे भी विसर्जन कर देंगे। तब तक मैंने इसे पेटी में ही रख दिया, क्योंकि इधर उधर रखने में कभी कुछ हो गया उसमें, जैसे कभी फूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने उसे पेटी के अंदर ही रख दिया। तब जाएंगे तब इसे निकाल कर और ले जाएंगे। और आसन भी 2 थे, तो 2 में से एक आसन की ही ज़रूरत पड़ती है, तो एक आसन को रख दिया था मैंने पेटी के अंदर और एक आसन को फोल्ड करके रख दिया ऊपर, क्योंकि रोज़ पूजा करती हूँ मैं तो सिर्फ एक आसन की ही ज़रूरत पड़ती है। और ये वाली जो थैली है ना, इसमें झूमर वगैरह रखे हुए हैं, जो पॉलीथीन के आते हैं ना वो वाले, वो और छोटी छोटी कलर वाली बॉल रखी हैं और तोरण रखा हुआ है। तो बेटे ने निकाले थे मेरे गणेश जी के डेकोरेशन के लिए, तो उसको भी मंदिर के ऊपर ही रख दिया। बच्चों का तो काम ही होता है सारी चीज़ें निकाल कर इधर उधर फेंकना, तो उसने भी निकाल कर फेंक दिया था, तो इसको भी रख दिया था मैंने पेटी में। और फिर पेटी में रखने के बाद में आप लोगों ने देखा ना, ये जो है ये मुगदल है, इसे घुमाते हैं, मेरे हस्बैंड जी घुमाते थे, अभी तो बहुत समय से नहीं घुमा रहे हैं वो, पर ना इसे घुमाते हैं वो, तो उनको भी सबको रख दिया था मैंने व्यवस्थित। और जो बड़ी वाली केन थी उसमें गंगा जल है। मंदिर के यहाँ का बिखेरा उठाने के बाद में फिर आ गई थी मैं पीछे वाले रूम में, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बिखेरा हो रहा है। और बच्चों की जो बुक वगैरह है ना, ये टेबल पर ही रखी रहती है, पर अभी आप लोगों ने देखा कि टेबल पर गणेश जी बैठे हुए हैं, इस वजह से सारा सामान नीचे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर ना स्टूल रखा हुआ है, तो स्टूल के ऊपर रख दूँगी मैं किताब वगैरह, क्योंकि नीचे रखी है ना तो अच्छी नहीं लग रही है और बिखेरा भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये है प्लास्टिक की पॉलीथीन बरसाती, क्योंकि हमारा जो घर है ना वहाँ पर जब पूरब दिशा का पानी आता है तो पूरा गैलरी से अंदर की तरफ आ जाता है। तो फिर हस्बैंड जी ने सोचा कि उसे ये जो ट्रांसपेरेंट बरसाती आती है ना, इससे ढक देंगे, पूरे मकान को कवर कर देंगे, तो पानी अंदर की साइड नहीं आएगा। पर तब से बरसाती लेकर आए हैं, तब से पानी ही नहीं आया, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और अभी फिर उसे लगाया भी नहीं है, तो उसकी ज़रूरत है नहीं अभी। तो मैंने सोचा कि उसे भी फोल्ड करके रख दूँगी ऊपर, क्योंकि जितनी चीज़ सामान ऊपर दिखती है ना तो फिर बिखेरा बहुत ज़्यादा लगता है और घर पूरा ऐसा मेसी मेसी सा लगता है। तो इसलिए जो सामान रखना है ये सारे सामान व्यवस्थित में एक जगह रख दूँगी। ये जो बिस्तर है ये भी डेली यूज़ के नहीं है, जैसे कभी कोई मेहमान गेस्ट वगैरह आ जाए तो उनके लिए है। तो ये 2-3 कंबल हैं, तो इनको भी रख दूँगी मैं ऊपर, जो सेल्फ है ना उसमें ही रख दूँगी, इनकी भी कोई रोज़ ज़रूरत नहीं होती है। हमारे 2 ब्लैंकेट हैं, उसमें ही काम हो जाता है। 3 ब्लैंकेट रखे हुए हैं नीचे, 2 डबल बेड के और 1 सिंगल वाला, तो उसमें ही हमारा काम हो जाता है। ये ऊपर बेड में ऐसे साइड में ही रखे रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो सेल्फ है ना पूरी खाली पड़ी हुई है, तो इसमें ही रख दूँगी। और चटाई वगैरह है, कालीन है, क्योंकि जब मकान की ओपनिंग हुई थी ना तब मुझे लगा था कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने 2-3 कालीन इकट्ठी ले ली थी गलीचे, और छोटी वाली चटाई, बड़ी वाली चटाई, ये सारी चीज़ें ले ली थी मैंने। पर बस वही कि आजकल कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, टेंट के ही बिस्तर वगैरह मंगवा लेते हैं तो उसमें ही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की ही नहीं, ना गलीचा ना चटाई वगैरह। पर घर में चीज़ आ जाती है तो कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो इसे रख दिया था मैंने ऊपर। मैं आप लोगों को मेरी हाथ की हथेली दिखा रही हूँ, इसमें ना फास्ट चुभ गई थी कुछ समय पहले, वो ना चुभती रहती सारा दिन, उसमें दर्द होता है। अब पता नहीं क्या होगा, मेरे को डर भी लगता है सही में, एक तो बहुत पता नहीं, भगवान करे कुछ ना हो तो अच्छा है, नहीं तो कुछ हो गया तो और क्या ही करूँगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि उसे चुभे हुए 4 से 5 महीने हो गए और जगह भी पूरी प्लेन हो गई है। उस समय तो घाव बहुत बड़ा हो गया था, पर अब तो घाव पूरा, आप लोगों ने जगह देखी ना, पूरी प्लेन हो चुकी है, पर अंदर से मुझे ना बहुत चुभती है। तो मुझे बस यही डर लगता है कि पता नहीं कुछ ना हो, क्योंकि फांस वगैरह ना दिक्कत दे जाती है कभी कभी अंदर ही अंदर। तो बस मुझे वही डर लगता है कि कुछ ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो चुभती है मुझे अंदर से। और ऊपर से देखने में कोई बोल नहीं सकता कि इसमें कुछ हो रहा होगा, पर अंदर से मुझे उसमें दर्द होता है, चुभती है। और समय भी हो गया, 4-5 महीने हो गए हैं, तो फिर अगर दर्द नहीं बंद होगा तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि कभी अंदर कुछ हो गया और ज़्यादा बड़ी परेशानी हो गई तो, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं है समय का, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अपन सोचते हैं छोटी सी चीज़ है, पर छोटी सी चीज़ कभी कब बड़ा रूप ले लेती है पता भी नहीं चलता है। तो इसे मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। और फिर नीचे आ गई थी मैं, क्योंकि चाय का समय हो गया था, हस्बैंड जी को भी पीना थी चाय। फिर नीचे आकर मैंने चाय बनाई और फिर हम दोनों ने पी ली थी चाय, क्योंकि बच्चे गए हैं दोनों, अक्षत अंशुमन दोनों पापा जी के साथ में गए हैं खेत पर, तो मैंने सिर्फ हम दोनों की ही चाय बनाई है।
और चाय बनाकर पी रही हूँ मैं। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हस्बैंड जी डाल रहे हैं मोबाइल में स्टेटस, फ़ोटो लगा रहे हैं और उसमें डालने के लिए गाना ढूंढ रहे हैं। तो मैं उन्हें गाना बता रही थी, मुझसे पूछ रहे थे कौन सा गाना डालूं, तो मैंने उन्हें एक गाना बताया था, तो उसके ऊपर से मुझे हंसी आ गई थी। फिर नीचे चाय वगैरह पीने के बाद में बातचीत करके मैं आ गई थी ऊपर। और ये जो रूम देख रहे हैं आप लोग, ये स्टोर रूम है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बिखेरा हो गया इसमें। जो आप लोगों ने बड़ी वाली परात देखी ना, वो मेरी शादी की है, हमारे यहाँ पर फलदान में दी जाती है। एक जो परात देखी वो वाली भी पीतल की, और एक जो स्टील की देखी है वो वाली भी हमारी शादी की ही है, मतलब मेरे मायके से ही आई थी। और जो हंडे देखे ना आप लोगों ने, वो भी मेरे मायके से ही आए थे। और घर की हालत देख लीजिए आप लोग, पूरे घर में इतनी ज़्यादा शीत हो गई है, ये आप लोगों को अलग ही दिख रहा होगा, ये गीला गीला सा पूरे घर में शीत हो गई है। और ये जो सामने वाली दीवार है ना, ये डार्क कलर की है, तो ये भी पूरी वाइट कलर की हो गई है। और शीत की वजह से ना पूरा घर और दीवार इतनी बेकार लगती है। तो नया ही घर है ये, पर इसकी हालत अभी से ही क्या से क्या हालत हो गई है, क्योंकि अभी 2 महीने ही हुए हम इन लोगों को शिफ्ट हुए। पर ये शीत की वजह से और पानी की वजह से ना पेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ये वाली जो परात है ना, ये वाली परात भी मेरी शादी की ही है, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पर पैर धुले जाते हैं, तो इस परात में मेरे पैर धुले थे, तो बस वही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये सारी चीज़ें ना 4-5 परात रखी हुई है, पर ये सारी चीज़ें रोज़ काम में नहीं आती है। नीचे सिर्फ 2 ही स्टील की परात रखी हुई है, तो ये सारे बर्तन मैंने रख दिए हैं ऊपर। और इसमें पॉलीथीन में थैली वगैरह में रखा हुआ है, डिस्पोजल, बच्चों के खिलौने और भी बहुत सारी चीज़ें। और जो टेबल के नीचे थैलियाँ रखी ना, उसमें है बर्तन, क्योंकि रोज़ तो इतने बर्तनों की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो फिर मैंने इन्हें स्टोर रूम में ही रख दिया है। और ये जो पेंट की जो बाल्टी वगैरह है ना, ये भी सब मुझे ऊपर सेल्फ पर रखना है, पर अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो अभी नीचे ही रखूँगी मैं। और ये है थैली में लाइट, क्योंकि अभी जब मकान का उद्घाटन हुआ था ना, तब मैंने लगाने के लिए ली थी पूरे मकान में, ऊपर से नीचे लगाने के लिए, तो बहुत सुंदर लग रहा था लाइट जब ली थी और लगाई थी। तो ये लाइट हमेशा ही काम आ जाएगी दिवाली वगैरह में, तो इसे मैंने संभाल कर और रख दिए। और ये जो डंडा है, ये कांवड़ यात्रा पर जाते हैं मेरे हस्बैंड जी, तो वही उसी का डंडा है ये। और ये जो कलश है ना, ये कलश भी कांवड़ के ही हैं, तो इसके अंदर रखने की प्लेट भी है। तो वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को कि मेरे हस्बैंड जी कांवड़ पर जाते हैं, तब ये वाले कलश लेकर जाते हैं। और पीले कलर की जो पॉलीथीन है, उसमें रखी हुई थी सीमेंट, और इसमें बेटे ने रखा हुआ है कागज़ की पता नहीं छोटी छोटी गोलियां बनाकर, और इसमें रख ली है। और ये वाली पॉलीथीन है कंबल, जो नीचे कंबल रखे हुए थे ना, उसकी। और कंबल खाली करके उसे निकाल कर फेंक दिया, और इसमें ये कचरा भर दिया, तो इसे भी खाली करके ले जाऊंगी मैं, क्योंकि कंबल रख दूंगी। पॉलीथीन में कवर रहेंगे ना, तो अच्छे से व्यवस्थित रखे रहेंगे। एक तो कवर में ही रखा हुआ है, और इसको भी पॉलीथीन में रख दूंगी वो वाले को। और आप लोगों से बातचीत करी, उतनी देर में गिर गए थे लोटे, और अच्छा हुआ लोटे में ना टीचा वगैरह नहीं पड़ा, नहीं तो हस्बैंड जी बहुत बुरी तरीके से चिल्लाते, क्योंकि ना बहुत संभाल के रखवाते हैं वो इसको, कलशोनों को। और फिर ऊपर का बिखेरा उठाने के बाद में आ गई थी नीचे, क्योंकि दिया बत्ती का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि ऊपर से दिया बत्ती करके ही जाती हूँ नीचे, खाने का भी समय हो गया है, नीचे जाऊँगी तो फिर नीचे लग जाऊँगी। तो ऊपर हाथ मुँह वगैरह धोकर मैंने ऊपर ही कर ली थी दिया बत्ती। और फिर दिया बत्ती करने के बाद में खाने का समय हो गया था, तो फिर आ गई थी मैं नीचे आलू के भजी बनाने के लिए। तो आलू प्याज और मिर्ची के भजी बनाए थे, और यहाँ पर चारों बच्चे बैठकर कर रहे हैं मस्ती, मेरी जेठानी के 2 बच्चे और 2 मेरे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।